पाकिस्तान का आइन औरतों को बराबर के हुकूक देता है, लेकिन इम्तियाजी बर्ताव राइज है और इस पिदराना निज़ाम में इज्जत के नाम पर तशद्दुद आम है। जून 2002 में मीरवाला गांव के ताकतवर कबीले मस्तोई ने एक 14 साला गुज्जर लड़के अब्दुल शकूर पर एक मस्तोई खातून से बेहुरमती का इल्जाम लगाया और फैसला किया कि शकूर के खानदान की किसी औरत के साथ भी ज्यादती की जाएगी। गांव के बड़ों ने मसालहत की कोशिश की तो हमने कहा ये तो छोटा सा बच्चा है, ये ज्यादती नहीं कर सकता। अगर आप इस बात पर बज़िद हैं तो ऐसा कर लेते हैं, इनका अक़्द उसके साथ करा देते हैं और मुख्तियार में का जो अक़्द है वो खालिक के साथ करा देते हैं, ताकि आप करीब करीब रहते हैं, ये दुश्मनी अदावत खत्म हो जाए। वट्टे सट्टे की ऐसी शादियां यहाँ आम हैं। इज्तिमाई ज़्यादती भी जिंदगी का हिस्सा है। होता है, इससे कोई 2 आबाश लड़के होते हैं, कोई 3 होते हैं, किसी खेत में या किसी के घर में जाकर ज़्यादती करते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम नहीं मानते, हम तो ज़्यादती करेंगे। तो हम फिर उठकर चले आए जब उन्होंने नहीं माना। कुछ दिन बाद चाय खाने की गपशप से पता चला कि मस्तोइयों के हुक्म पर उसी रात शकूर की बड़ी बहन मुख्तार माई के साथ 4 मुसल्ला मस्तोइयों ने इज्तिमाई आबरूरेजी की थी। मैंने कहा भी एक मासूम बच्ची के साथ, गरीब के साथ इतना ज़्यादती हुई है कि भरे मजमे में उसको आबरूरेजी हुई है, तो इसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए। तो सब ने मेरे साथ दिया, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ हैं। इस हौसले पर मुख्तार ने करीबी थाने में FIR दर्ज की, जो अगले शहर में था। ज़्यादती की शिकार खवातीन अक्सर खामोशी इख्तियार करती हैं। इसकी एक वजह चंद ऐसे कवानीन हैं जिन्होंने जिना और जिना बिल जबर के फर्क को उलझाया। सबसे पहले तो वो एक इल्ज़ाम अपने पर लगाती है कि उसके साथ इस किस्म का जिनसी ताल्लुक हुआ है। इससे माने ये है कि अब उसको साबित करना है कि बिल जबर था। ऐसे कवानीन से ज्यादा माशरे के रवैये खवातीन को चुप रहने पर मजबूर करते हैं कि एकदम उस पे तो इल्ज़ाम ये लग जाता है, माशरा भी लगा देता है और मुखालिफ वकील ने भी लगाना है और पुलिस भी ये सोचती है कि हो सकता है कि ये खुद ही बदचलन हो। तीसरा, जब वो अदालत में जाती है तो फिर जाहिर है उसकी रुसवाई अब अक्सर औकात मीडिया तक भी पहुंच जाती है। और जब ये सारे खदशात देखे जाते हैं, चौथी बड़ी अहम बात है, उसका ख़ानदान ही नहीं चाहता कि रेप चाहे हो गई है बच्ची तो उसको रिपोर्ट किया जाए। शुरू में जो औरतें सोचती हैं खुदकुशी, मेरा भी यही मकसद था। खबर छपने पर मुल्क भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मुख्तार का साथ दिया। हुकूमत ने उसको इमदादी चेक भेजा और मुल्जिमान गिरफ्तार किए। बहुत इसको पोलिटिसाइज भी पिछले कई सालों में किया गया। मसलन बड़ी सिलेक्टिवली औरतों के केस लिए गए और यहाँ पे आप देखें कि रेप के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मगर कोई एक बड़ा घनौना केस होता है जहाँ पे लोगों की पब्लिक ओपिनियन आउटरेज होती है, तो हमारी हुकूमतें जो हैं वो जाके उस केस को पहले अपनाती हैं। मुख्तार ने कभी स्कूल नहीं देखा था, लेकिन इस इमदाद से उसने 2 प्लॉट लिए जिस पर गांव के पहले स्कूल खोले। 1.5 साल बड़ी मुश्किल हुई इसको चलाने में। मुख्तार ने कान की बालियां बेचकर और सिलाई कढ़ाई करके स्कूल चलाया। उसकी लगन देखकर मकामी NGOs ने मदद की। बैनुल अक़वामी तवज्जो से मजीद इमदाद मिली, जिससे लड़कियों का हाई स्कूल और खवातीन का फलाही सेंटर कायम किया और एक डेयरी फार्म जिसकी आमदनी से स्कूल चले और मकामी खवातीन को भी फायदा हो। हुकूमत से मीरवाला के लिए पक्की सड़क और बिजली भी दिलवाई। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी सारा फ़र्क है। लेकिन पहले जो बच्चियों को नहीं पढ़ने देते थे, कहीं भी औरत नहीं जा सकती थी बगैर खेतों के काम के। लड़कियों के स्कूल में 350 और लड़कों के स्कूल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। मुख्तार ने एक एम्बुलेंस ली जो स्कूल बस का काम भी देती है। परवीन वड्डूवाला गांव से आती है जो 1 घंटे का पैदल रास्ता है। पैदल आती भी थी, जाती भी थी। रास्ते में लड़कियां वगैरह होती थी, उनको भी ले आती थी। मजबूरी भी थी और यहाँ टीचर की ज़रूरत भी थी। और हमें ये भी कि एक अगर
मुख्तियार माई इतना कुछ कर सकती है तो हम भी तो कर सकते हैं। तो मुख्तार माई ने तो एक जिहाद कर दिया ना। मैं समझता हूँ उस खातून ने कमाल किया है, कंट्रीब्यूट किया है, एक सिंबल बन के आगे बढ़ के, सिंबल यूं ही नहीं बनी, आगे बढ़ के और घर से निकल के वो इस मामले को उसने टेकअप किया। बोलने से मेरे ख्याल में तो काफ़ी सारा औरत के लिए फ़ायदा है। एक औरत बोलती है तो मेरे ख्याल में दो उसके पीछे भी कदम उठाती हैं। रोज़ मुख्तार के पास ख़वातीन मदद मांगने आती हैं। उच्च शरीफ से शमीम बीवी चाहती है कि उसके बेटे के कातिल गिरफ्तार हों। रहीम यार खान की नसरीन ने एक रईस सुनार से नाजायज ताल्लुकात रखने से इनकार किया तो सुनार ने उस पर कारी या बदचलनी का इल्जाम लगाया। खानदान की इज्जत के बायस नसरीन के चचा ने उस पर कुल्हाड़ी से कातिलाना हमला किया। नसरीन के वालिदैन उसको मुख्तार के पास लाए कि वो मकामी वडेरे की मिल्कियत न बन जाए जो इल्जाम शुदा कारियों का मुकद्दर बनता है। असां इस वास्ते आयूं जे असां हिंदा सुनते आयूं भी ये तकड़ी है ए सारे नाल तावन करे सी। मुझे एक ही चीज़ का एक वो होता है कि मेरे साथ सारी दुनिया भी थी, सब लोग मेरे साथ थे, लेकिन फिर भी मेरे को इतना मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैं दूसरी औरतों को देखती हूँ जिनके साथ कोई भी नहीं होता, फिर भी वो हिम्मत कर रही होती हैं। समाजी कारकुन हर केस नहीं ले सकते। बहुत सारे तो दबा दिए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिपोर्ट होते हैं और कुछ ऐसे जो अदालत तक बमुश्किल पहुँच पाते हैं। समाज में इंसाफ की कमियाबी कमजोर तबकात को सबसे ज्यादा मुतासिर करती है। जब भी क्राइम रेट बढ़ता है तो जो तबकात होते हैं जैसे औरतें हैं या अक़लियतें हैं या वर्कर्स हैं उनके ऊपर तशद्दुद ज़्यादा होता है। अगर कोई इसको सही करना चाहे तो गवर्नमेंट को लीड लेनी पड़ती है और गवर्नमेंट को एक बाकायदा प्लान, एक्शन प्लान बनाना पड़ता है जिसमें कवानीन हैं, जिसमें पॉलिसीज़ हैं, जिसमें अवेयरनेस है। जितनी भी औरतें इस तरह से आवाज़ उठाती हैं बशमूल मुख्तियार माई के, उनको हर सतह पे लड़ना होगा। तो उनकी लड़ाई ख़ास आप ये मत समझिए कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक मुलजिम के ख़िलाफ़ होगी, उस शख्स के ख़िलाफ़ होगी जिसने ज़्यादती की, ऐसा नहीं। उसकी लड़ाई उस शख्स के ख़िलाफ़ भी होगी और उन रवैयों के ख़िलाफ़ भी होगी जो सोसाइटी में और स्टेट के इंस्टीट्यूशन में पाए जाते हैं। 2005 में लाहौर हाई कोर्ट ने मुख्तार के 6 में से 5 मुल्जिमान को तकनीकी बुनियाद पर बरी कर दिया। ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस है। पहले तो आप बराबरी नहीं देते तो इंसाफ क्या देंगे, और आप इंसाफ किस हैसियत में देते हैं, आप उनको खैरात में दे रहे होते हैं, आप एहसान के तौर पे इंसाफ कर रहे होते हैं। एहसान के तौर पे इंसाफ जो है वो ज़्यादा जालमाना होता है। मुख्तार पर बैनुल अक़वामी तवज्जो उसको कुछ हिफाजत देती है, लेकिन एक मकामी अखबार ने उसके खिलाफ मुहिम चलाई है। जवाबन मुख्तार ने उस पर अदालत में हतक इज्जत का केस दायर किया है। उस पर धमकियों के बायस हुकूमत ने मीरवाला में पुलिस चौकी कायम की, लेकिन उसको मुल्क से बाहर अपनी बात करने से रोकने की कोशिश भी की। जब तक मैं अपने लिए लड़ रही थी तो हुकूमत मेरा साथ दे रही थी। जब हम लोगों ने दूसरों के लिए आवाज़ उठाई है तो उसी पे थोड़ा सा हुआ है। जब भी हम अब कोर्ट जाते हैं और पुलिस आती है तो वो हमेशा वहाँ पे बड़ी मुस्कुराहट से कहती है कि हर औरत मुख्तार माई बनना चाहती है, तो वो एक तरीके से एक बड़ा नेगेटिव इमेज देना शुरू किया हुआ है। लेकिन फिर भी मजबूरी होती है औरत फंसती। मैं समझती हूँ कोई भी औरत नहीं चाहती कि मेरे साथ ये हो या मैं कहीं जाऊँ इस चीज़ को ज़ाहिर करूँ। औरत को अपने अंदर भी ये गुस्सा होता है, तो जो मेरे ख्याल में ख़त्म तो नहीं हो सकता ये चीज़ें, जरी अंदर से दूसरे बंदे को सज़ा मिल जाए या कुछ हो जाए, लेकिन अंदर में से वो चीज़ नहीं जाती, लेकिन थोड़ा बहुत सुकून आ जाता है। सज सर